किताब कैसे लिखें? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से ज़हनों में आता है, तो आज हम इसी सफ़र पर निकलेंगे। एक छोटे से ख्याल को एक मुकम्मल छपी हुई किताब में बदलने का पूरा रास्ता हम कदम ब कदम समझेंगे। चलें, शुरू करते हैं। किताब लिखने का ख्वाब ये एक ऐसा ख्वाब है जो शायद हम में से बहुत सौ ने कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा, है ना? कि भाई अपनी कोई कहानी हो, अपना कोई तजर्बा या कोई ख़ास इल्म, उसे अल्फाज का रूप देकर हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाए और दुनिया तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सफ़र शुरू होता कहाँ से? अच्छा, इससे पहले कि हम ये सीखें कि लिखना कैसे है, एक लम्हे के लिए रुकते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर कोई किताब लिखे ही क्यों? वो कौन सी ऐसी अंदरूनी तहरीक होती है? वो कौन सी आग है जो किसी को मुसन्निफ बनने पर मजबूर करती है? तो देखें, किताब लिखना ना ये सिर्फ लफ्ज़ों को जोड़ने का नाम नहीं है। ये अपने ख्यालात को एक मुस्तकिल ताकत देने का तरीका है। इससे होता ये है कि एक शख्स अपने शोबे में एक अथॉरिटी के तौर पे जाना जाता है, उसके लिए आमदनी के नए दरवाजे खुल सकते हैं और सबसे बढ़कर अपनी सोच को अमर कर देने का मौका मिलता है ताकि आने वाली नस्लें भी उससे कुछ सीख सकें। ये बिल्कुल एक मिरास छोड़ जाने जैसा है। ठीक है, तो वजह तो समझ आ गई, लेकिन अब लिखने का अमल कैसे शुरू किया जाए? इससे पहले कि एक लफ्ज़ भी लिखा जाए, यह समझना बेहद ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनल किताब की बुनियाद क्या होती है, इसका पूरा ढांचा, उसकी साख्त कैसी दिखती है। ये जो 6 चीज़ें हैं ना, ये किसी भी किताब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। टाइटल पेज से लेकर आखिर में दिए गए हवाला जात तक हर चीज़ का अपना एक ख़ास मकसद है, और ये सब मिलकर पढ़ने वाले के लिए एक बहुत ही हमवार और काबिल एतमाद सफ़र यकीनी बनाते हैं, बिल्कुल एक अच्छे नक्शे की तरह जो किसी मुसाफिर को सीधा मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब आते हैं इस पूरे अमल के दिल पर। वो कौन से 8 कदम हैं जो एक छोटे से ख्याल को एक मुकम्मल किताब की शक्ल दे देते हैं? समझ लें कि ये वो रोड मैप है जिस पर हर कामयाब मुसन्निफ सफ़र करता है। ये रहा वो पूरा सफ़र एक ही नज़र में, ख्याल की पहली चिंगारी से लेकर किताब के छपने तक का सारा रास्ता। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म, एक सोचा समझा अमल है। आइए इनमें से कुछ सबसे अहम कदमों को ज़रा करीब से देखते हैं। सब कुछ शुरू ही यहीं से होता है। एक ऐसा मौजू चुनना जिसके बारे में बात करते हुए आंखों में एक चमक आ जाए। जब किसी का शौक और उसकी महारत एक जगह मिल जाते हैं ना, तो अल्फाज खुद ब खुद बहने लगते हैं और तहरीर में एक जान सी आ जाती है। और ये शायद पूरे अमल का सबसे अहम मशवरा है। अपने अंदर जो एक एडिटर बैठा है ना, उसे थोड़ी देर के लिए खामोश कर दें। पहले ड्राफ्ट का सिर्फ एक मकसद है, ख्यालात को कागज़ पर उतारना, बस। वो कितने ही बेतरतीब क्यों ना हो, कोई फिक्र नहीं। परफेक्शन की फिक्र बाद में होगी, अभी सिर्फ लिखने पर ध्यान देना है। यहां आकर ना एक तरह का जादुई करतब दिखाना पड़ता है। मुसन्निफ का चोला उतारकर पढ़ने वाले का चश्मा पहनना पड़ता है। अपनी ही तहरीर को ऐसे पढ़ना है जैसे उसे पहली बार देखा जा रहा हो। सच पूछें तो यही वो मरहला है जहां एक अच्छी तहरीर एक बेहतरीन तहरीर में बदलती है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प टिप है, शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो। किताब का नाम सबसे आखिर में सोचना चाहिए। अजीब लगता है ना? लेकिन ज़रा सोचें, जब तक पूरी कहानी या सारा इल्म कागज़ पर आ ना जाए, कोई कैसे जान सकता है कि उसका सबसे बेहतरीन, सबसे जानदार उन्वान क्या होगा? हमने ये सारे कदम तो सीख लिए, लेकिन वो क्या चीज़ है जो एक किताब को महज किताब नहीं बल्कि एक अजीम किताब बनाती है? आइए अब लिखने की तकनीक से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी रूह को समझने की कोशिश करते हैं। ये मिसाल मुझे बहुत पसंद है। सच में किताब एक किलाई तो है, उसका खाका, उसका नक्शा है, उसकी अब्वाब, उसकी मजबूत दीवारें हैं, और जो एडिटिंग होती है ना, वो आखिरी तराश खराश है जो उस किले को सदियों तक कायम रखती है। हर अजीम किताब दुनिया में कोई ना कोई खलापुर करने आती है। वो इल्म के वसी समंदर में एक नया जजीरा बनाती है। तो सवाल ये है कि जो किताब लिखी जा रही है, उसका मकसद क्या है? वो दुनिया के लिए क्या नया करेगी? जरा सोचिए, क्या ये किताब बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम कर रही है, या शायद किसी बहुत ही मुश्किल ख्याल को इतना आसान बना रही है कि कोई आम इंसान भी इसे समझ सके? जब मुसन्निफ अपनी किताब का मकसद जान लेता है ना, तो उसकी तहरीर को एक वाज़ेह सिमत मिल जाती है। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि हुनर, मकसद और मेहनत, ये तीनों धारे जब एक जगह मिलते हैं तो एक शाहकार किताब का दरिया बहने लगता है। ये सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, ये सरासर लगन का सफ़र है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है, वो कौन सी कहानी है, वो कौन सा इल्म है, वो कौन सा खजाना है जो किसी के अंदर छुपा है और बस दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहा है?